में तोरे, खाली हाथों आए थे हम, खाली ही जाएंगे। खाली हाथों आए थे हम, खाली ही जाएंगे। अमीर जहां की खाली खाली, अमीर जहां की खाली खाली, तुम ही हम में समाओ समाओ। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही कि मैं तेरा दर्शन करूं। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शन के लिए तरसता हूं, अपना मुखमंडल मुझसे ना छिपा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम अभी 40 काल के दूसरे रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आइए हम इन दिनों अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, उपवास, दान के द्वारा प्रगति कर रहे हैं। वह ईश्वर से पुनः प्रार्थना करें कि हम और उत्साह के साथ अपने आप को ये पास्का समारोह मनाने के लिए तैयार करें। आइए हमारे कमजोरियों को प्रभु के सामने रखे और प्रभु से माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हे मेरे नाथ,
मेरे नाम। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दे। तेरा वचन हमारी अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा अंतकरण स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आप लोगों के हृदय जिहा पर हो ताकि पवित्र वचन योग्य रूप सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चालीसे का दूसरा इतवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 5 से 12 और 17 से 18 तक। ईश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी ही बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनने के लिए खिल्दियों के ऊर नामक नगर से निकाल लाया था। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडुक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। इब्राहिम यह सब ले आया। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाश पर उतर आए, किंतु इब्राहिम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो इब्राहिम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ।
दर्शनों के लिए तरसता हूँ। तू मुझसे अपना मुँह ना फेर, अप्रसन्न होकर अपने सेवक को न्याय त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 17 से अध्याय 4 पद संख्या 1। पाठ का मूल वाक्य है, मसीही हमारे शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु पेत्रुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह
उज्जवल होकर जगमगाने लगा। दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियास थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाले उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे, अब पूरी तरह जागे। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन दो पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर देंगे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से गिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से ये वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य चुप रहे। उन्होंने जो देखा था उसके विषय में उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, पुराने विधान में हम देखते हैं ईश्वर ने इस्राएल जनता को कानान देश प्रतिज्ञा की, उनको वह जगह दी गई। लेकिन नए विधान में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आने के कारण उनके दुख भोग, पीड़ा सहन, क्रूस मरण के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग का राज्य मिल गया है। और एक ईसाई ऐसा एक विश्वासी है जो स्वर्ग के लिए जीवन बिताता है। हम पास्का पर्व मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हम स्वर्ग जाने की तैयारियां कर रहे हैं। स्वर्ग को लक्ष्य बनाकर हर एक इंसान को, विशेष में यीशु में विश्वास करने वालों को जीना है। आज के दूसरे पाठ में फिलिपियों के नाम पत्र में संत पौलुस फिलिपी के ईसाइयों से कहते हैं कि हमारा स्वदेश स्वर्ग राज्य है। ये इसलिए कहते हैं, उस समय फिलिपी एक रोमन कॉलोनी था और फिलिपी के ईसाई लोग विशेष रूप में अपने भाषा में, वस्त्र धारण में, भोजन में और अलग अलग चीज़ों में रोमियों का अनुकरण कर रहे थे। उनको रोमियों के कल्चर में, उनके जीवन शैली में गर्व था और बहुत खुश हो गए थे। तब संत पौलुस उनसे कहते हैं, हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यीशु मसीह का अनुसरण करना है। तभी हम स्वर्ग राज्य पहुंचेंगे, जो हमारा स्वदेश है। नए विधान में प्रेरितगण बार बार लोगों को ये समझाते हुए हम देखते हैं कि स्वर्ग को लक्ष्य बनाकर हम जीवन बिताएं। हमारी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाकर हम जीवन बिताएं। हमें इस दुनिया से कोई
लेन देन नहीं है, बस हम इस दुनिया में स्वर्ग प्राप्ति के लिए जीवन बिता रहे हैं। और इस प्रकार प्यारे विश्वासियों, अगर हमें हमारा स्वदेश स्वर्ग में जाना है तो हमारे जीवन में बदलाव आना है, हमारे जीवन में रूपांतरण होना है। और जिस प्रकार हम देखते हैं आज के सुसमाचार में, पेत्रुस, योहन, याकूब, ये तीनों ने यीशु के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए संसार को छोड़कर पहाड़ के ऊपर चढ़े, वहाँ पर प्रार्थना करने लगे। तो तुरंत यीशु के बारे में कहते हैं, यीशु प्रार्थना करते समय उनका मुखमंडल बदल गया, वहाँ पर रूपांतरण हो गया, प्रकाशित हुआ, जैसे सूरज जैसे हो। और ये रूपांतरण देखकर ये तीन शिष्यों के जीवन में भी बदलाव आ गया। ये बदलाव कलीसिया हम लोगों से चाहती है। ये 40 काल में, ये 40 काल विशेष काल है जब हम हमारे आंतरिक रूपांतरण के लिए, आंतरिक आध्यात्मिक विकास के लिए हम कठिन प्रयत्न कर रहे हैं। और आज के दूसरे पार्ट में हमने सुना कि यीशु मसीह ही हमारी मदद करेंगे हमारे रूपांतरण के लिए, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव के लिए। तो इसलिए विशेष रूप में हम प्रार्थना, उपवास, बाइबल पाठ, परोपकार, इन सारे कार्यों पर जोर देकर हम जीवन बिताएं और यीशु मसीह के जैसा बने। यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 3 में वचन कहता है, जिनकी आशा है स्वर्ग जाने के लिए, वे जिस प्रकार यीशु पवित्र हैं उसी प्रकार अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करेंगे। यीशु सदैव तैयार हैं हमारे पापमय जीवन को हमसे अलग करने के लिए। बस प्रभु आपकी इंतज़ार में है और आपका जो परमिशन के लिए, अनुमति के लिए खड़े हैं, इंतज़ार में है, हम उन्हें अनुमति दें। हम भी यह 40 काल में दुनिया से, दुनियादारी चीज़ों से, मोह माया से अपने आप को दूर रखें और पहाड़ी के चोटी पर जाकर, कहने की तात्पर्य यह है कि अकेले बैठकर या चर्च में जाकर हम प्रार्थना के लिए ज़्यादा समय निकालें और बाइबल पाठ के लिए ज़्यादा समय निकालें। तो इस प्रकार धीरे धीरे हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएगा और इस प्रकार हम वह स्वर्गराज में प्रवेश कर पाएंगे जो हमारा स्वदेश है। आमीन। आइए हम खड़े होकर हमारा विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश,
सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्यारे मित्रों, पास्का समारोह निकट आ रहा है। आइए हम अधिक आग्रह के साथ प्रभु से निवेदन करें ताकि उसकी बपतिस्मा प्राप्त प्रजा तथा सारी मानव जाति से संयुक्त होकर हम इस पवित्र संस्कार में अधिक उदारता से भाग ले सके। हम सारी क्रिस्तीय प्रजा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि इस पुण्य काल में ईश्वर के मुख से निकले प्रत्येक वचन से हम अधिकाधिक पोषित होते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि समस्त संसार में चिरस्थायी शांति और सौहार्द विराजे तथा यह तपस्या काल हमारे जीवन में कृपा और मुक्ति का उपयुक्त समय बन जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पापियों तथा उपेक्षितों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वे मेल मिलाप के इस काल में क्रिस्त की ओर लौट आए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे हृदयों में पापों के प्रति घृणा उत्पन्न करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरी ओर उन्मुख हो। जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेम पूर्वक साहस करते हैं उसे दयापूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम। रोटी दाखरस का चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। खुशी से आए प्रभु हम, मेला तेरा मधुर बुलावा। यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। खुशी से आए प्रभु हम, मेला तेरा मधुर बुलावा। तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का
यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास्का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुख भोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। ये सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते हैं। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर इस पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनव्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में शुद्ध बना दी। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पालों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम पृथ्वी पर इस तीर्थ यात्रा में स्वर्ग को लक्ष्य बनाकर अपना जीवन बिता सके। हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर अब हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब
प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अन्य जीवों के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गीय वस्तुओं का सौभाग्य बनाता है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, स्वर्ग को लक्ष्य बनाकर जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। रुक के जरा तो सोच तुम, मरने के बाद होगा क्या, मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को उससे दोगे क्या। लो तुम जिंदगी नहीं, नक्शे कर